नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8 ले रखे हैं। हम इन्हें एक एक करके हल करेंगे। तो पांचवें प्रश्न में दिया है कि डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है और एरिया ऑफ DEF जो है वो ABC के क्षेत्रफल का चौथाई है। और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु थ्योरम का उपयोग करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय में हमने क्या सीखा था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। मतलब कि FE समांतर है BC के और साथ ही साथ FE बराबर है BC बटा 2 के। और उसी प्रकार से DE जो है वो समांतर है BA के और साथ ही साथ DE BA की आधी है। और FD समांतर है AC के और FD जो है वो AC की आधी। ठीक है, तो चूंकि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, मतलब कि ये जो है वो इसके बराबर होगी, या आप कह सकते हैं कि BD जो है वो BC के आधे के बराबर है और FE भी जो है वो भी BC के आधे के बराबर है। मतलब कि हम इसे भी सिंगल डैश के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि हम भुजा AB की बात करें तो इसमें F जो है वो उसका मध्य बिंदु है। मतलब कि AF बराबर है FB के और वो AF का आधा है। और ED जो है या DE जो है वो BA या AB की आधी है, तो हम इसे भी डबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ में E जो है AC का मध्य बिंदु है। मतलब कि इसे यदि हम 3 डैशेस के साथ रिप्रेजेंट करें तो AE बराबर होगा EC के और FD जो है वो AC की आधी है। मतलब इसे भी आप 3 डैशेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्चुअली 4 सर्वांगसम त्रिभुजों का एक सेट मिलता है, जिसमें कि त्रिभुज AFE सर्वांगसम है त्रिभुज FBD के, क्योंकि की संगत भुजाएं जो हैं वे आपस में बराबर हैं। और ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज EDC के, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वे संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ये त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। यहाँ पर FE समांतर है BC या BD के और DE समांतर है BA या BF के। तो आप कह सकते हैं कि BDEF जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि ये चारों छोटे वाले त्रिभुज जो है वे सर्वांगसम है, मतलब इनका क्षेत्रफल भी जो है वो बराबर होगा, या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ AFE बराबर होगा एरिया ऑफ FBD के और ये बराबर होगा एरिया ऑफ EDC के और ये बराबर होगा एरिया ऑफ DEF के। और ये चारों त्रिभुज का एरिया मिलके जो है वो बड़े त्रिभुज ABC के एरिया या क्षेत्रफल के बराबर है। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ AFE प्लस एरिया ऑफ FBD प्लस एरिया ऑफ EDC प्लस एरिया ऑफ DEF ये बराबर है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। और यहाँ से चूंकि चारों का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि किसी भी एक त्रिभुज, यहाँ पर उन्होंने त्रिभुज DEF लिया हुआ है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बटा 4 के। ठीक है, तो हमने पहला बिंदु भी प्रूव कर दिया और दूसरे बिंदु को भी प्रूव कर दिया है। और अभी हमें बोला हुआ है कि एरिया ऑफ BDEF, मतलब कि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पर यदि हम प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल को x यूनिट्स के बराबर माने तो इन सभी छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो x के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BFD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज FDE के क्षेत्रफल के। तो ये बराबर होगा x प्लस x या 2x के बराबर। और यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल जो है वो यदि हम इन सभी क्षेत्रफलों की जगह पर x रखें तो ये बराबर होता था 4x के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बटा 2 के, क्योंकि ये 2x जो है वो बराबर था 4x बटा 2 के और 4x जो है वो त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये हुआ पांचवा प्रश्न। और अभी हम छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और छठवें प्रश्न में हमें दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर
इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर है OD के, मतलब कि ये जो है वो इसके बराबर है। और यदि AB बराबर है CD के, यानी कि ये यदि इसके बराबर है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB के। तो इसे प्रूव करने के लिए हम बिंदु D से AC पर एक लंब खींचेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, और साथ ही साथ बिंदु B से भी AC पर एक लंब खींचेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मान लीजिए हम इस बिंदु को बिंदु M मान लेते हैं और इसे बिंदु N, और यहाँ पर कोण DOC जो है वो बराबर होगा कोण AOB के, क्योंकि ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है। और यदि ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर है इस कोण के, मतलब कि यदि हम बात करें त्रिभुज DMO और त्रिभुज BNO की, तो इसमें तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज DMO और त्रिभुज BNO में DO बराबर है BO के, और साथ ही साथ कोण MDO बराबर है कोण NBO के, और कोण DOM बराबर है कोण BON के। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DMO और त्रिभुज BNO ये दोनों सर्वांगसम हैं। और अगर ये सर्वांगसम है, मतलब कि इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, या आप कह सकते हैं कि DM बराबर है BN के, और साथ ही साथ MO बराबर है NO के। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है, और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज DMC और त्रिभुज BNA की, तो इसमें DM बराबर है BN के और CD बराबर है AB के, और कोण DMC बराबर है कोण BNA के, और दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो RHS का उपयोग करके, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, इसका उपयोग करके आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी जो है वे आपस में सर्वांगसम है, यानी कि त्रिभुज DMC सर्वांगसम है त्रिभुज BNA के, या उसकी भी तीसरी भुजा या CM बराबर होगी AN के। तो यदि हम OM और ON को x के बराबर माने और इसे यदि हम y के बराबर माने, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के उपयोग से आप कह सकते हैं कि CO बराबर हो जाएगा AO के, जो कि x प्लस y के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने प्रूव कर दिया कि CO बराबर है OA के, मतलब कि त्रिभुज DOC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOA के, क्योंकि उनकी तीनों भुजाएं जो हैं वे आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हमने प्रूव किया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब कि इनका क्षेत्रफल भी जो है वो आपस में बराबर होगा। त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BOA के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से प्रूव हो गया। अभी यदि हम बात करें कि त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COB का क्षेत्रफल के, और त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COB का क्षेत्रफल। तो यहाँ से चूंकि DOC का क्षेत्रफल BOA के क्षेत्रफल के बराबर है और दोनों में आप सेम त्रिभुज COB को जोड़ रहे हैं, मतलब कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी जो है वो बराबर हो। तो एरिया ऑफ DBC बराबर होगा एरिया ऑफ ACB के, क्योंकि त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज BOA के क्षेत्रफल के बराबर है। और यदि हम तीसरे बिंदु की बात करें जिसमें हमें DA समांतर है CB के, ये प्रूव करना है, तो हम लेंगे त्रिभुज DOA और त्रिभुज BOC को। इसमें DO बराबर है BO के और कोण DOA बराबर है BOC के, दोनों जो है वे शीर्षाभिमुख कोण है, और साथ ही साथ OA बराबर है C के। तो फिर से यहाँ से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DOA सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के, और ऐसा है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, या कोण ADO बराबर होगा कोण CBO के, और साथ ही साथ AD बराबर होगी
सी के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अभी अभी हमने सर्वांग प्रूव किए हैं और ये दोनों कोण जो है वे इन दो रेखाओं के बीच में रेखा डी बी द्वारा बने हुए एकांतर अंतः कोण है, मतलब कि डी ए जो है वो समांतर है सी बी के और डी ए सी बी के समांतर है और ए डी बराबर है बी सी के, मतलब कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से आप पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 इन दोनों को एक साथ ही प्रूव कर सकते हैं। और 7वें प्रश्न में हमें दिया है कि बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल त्रिभुज EBC के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और हमें दर्शाना है कि DE BC के समांतर है। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यदि हम DBC की ऊंचाई को h1 माने और EBC की ऊंचाई को यदि हम h2 माने, ऊंचाई निकालने के लिए हम बिंदु D से BC पर लंब खींचेंगे और EBC की ऊंचाई निकालने के लिए हम बिंदु E से BC पर लंब खींचेंगे, तो एरिया ऑफ DBC बराबर होगा 1/2 BC गुना h1 और एरिया ऑफ EBC बराबर होगा 1/2, इसका भी आधार BC है और इसकी ऊंचाई जो है वो h2 के बराबर है। चूंकि यहाँ से ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, मतलब कि 1/2 BC गुना h1 बराबर है 1/2 BC गुना h2 के, या आप यहाँ से कह सकते हैं कि h1 बराबर है h2 के। तो h1 और h2 आपस में बराबर प्रूव हो गए। अब इसे हम बिंदु M मान लेते हैं और इसे हम बिंदु N मान लेते हैं और अभी हम यदि बात करें चतुर्भुज DENM की, इसमें DM बराबर है EN के और साथ ही साथ DM जो है वो समांतर भी है EN के। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं और वे दोनों भुजाएं जो हैं वे आपस में समांतर भी हैं, मतलब कि DENM चतुर्भुज DENM एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि उसकी बाकी की दो बची हुई भुजाएं भी आपस में समांतर होगी, या आप कह सकते हैं कि DE समांतर होगा MN के और MN BC का एक हिस्सा है। तो आप लिख सकते हैं कि DE समांतर है BC के और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। और अभी हम यदि 8वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें दिया है कि XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। तो XY समांतर है BC के, ये हमें दिया हुआ है। यदि BE समांतर है AC के, ये BE AC के समांतर है और CF समांतर है AB के, और ये दोनों रेखाएं जो है वे रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के। यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम BE को बढ़ाएंगे और CF को भी बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर आकर कहीं पर मिलेंगी, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा और फिर हम इस समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बिंदु A से उसके सामने वाले बिंदु तक खींचेंगे। तो ये ड्राइंग जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पहले ही प्रूव कर चुकी है। उनमें से एक ये है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, मतलब कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के। और एक और चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यदि हम इस बिंदु को O माने तो AO बराबर होगा OD के और साथ ही साथ BO बराबर होगा OC के। ये एक चीज है। और अभी इस बिंदु को हम O' मान लेते हैं, जहां पर ये जो विकर्ण AD है वो EF को विभाजित करता है। और एक चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सीखा था कि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो हमेशा ही समान होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज DFO' की और त्रिभुज DCO की, ये दोनों जो है वे समरूप त्रिभुज हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुज DFO' का कोण DO'F बराबर है त्रिभुज DCO के कोण DOC के, और साथ ही साथ कोण DFO' बराबर होगा कोण DCO के, और कोण O'DF बराबर होगा कोण OD
डी सी के, ये जो है वो वास्तव में हम एक ही कोण की बात कर रहे हैं जो कि दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, और ये दोनों कोणों की जोड़ी आपस में बराबर होगी क्योंकि बी सी समांतर है ई एफ के। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप त्रिभुज हैं, और यदि ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो है वे भी आपस में बराबर होंगे, या आप कह सकते हैं कि ओ डैश टी और ओ डी इसका अनुपात जो है वो बराबर होगा ओ डैश एफ और ओ सी के अनुपात के, और साथ ही साथ ये बराबर होगा डी एफ और डी सी के अनुपात के। और उसी प्रकार से यदि हम बात करें त्रिभुज डी ओ डैश ई और त्रिभुज डी ओ पी की, ये भी आपस में समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि इनमें भी जो संगत कोण है वे आपस में बराबर हैं, तो इनमें भी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा, या आप कह सकते हैं ओ डैश डी और ओ डी का अनुपात जो है वो बराबर होगा ओ डैश ई और ओ बी के अनुपात के, जो कि बराबर होगा डी ई और डी बी के अनुपात के। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इनमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, और हमें पता है कि ओ सी बराबर है ओ बी के, मतलब कि ओ डैश एफ जो है वो बराबर होगा ओ डैश ई के। तो इसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि ओ डैश ई बराबर है ओ डैश एफ के। तो यहाँ पर हमें पता था कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के, तो ई ओ डैश बराबर है ओ डैश एफ के, मतलब कि त्रिभुज ई ए ओ डैश का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज एफ ए ओ डैश के क्षेत्रफल के, क्योंकि इन दोनों के आधार जो हैं वे बराबर है, और इन दोनों ही त्रिभुजों की ऊंचाई भी बराबर होगी जो कि बिंदु ए से एक्स वाई पर खींचे हुए लंब के बराबर होगी। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ई डी ओ डैश का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एफ डी ओ डैश के क्षेत्रफल के, क्योंकि यहाँ पर भी इनके आधार जो है वो बराबर लेंथ के हैं, और इनकी ऊंचाई भी जो है वो बराबर होगी जो कि बिंदु डी से ई एफ या एक्स वाई पर खींचे गए लंब की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ से हमने ये दो चीजें प्रूव कर ली हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ई ए ओ डैश प्लस एरिया ऑफ ई डी ओ डैश, ये बराबर है एरिया ऑफ एफ ए ओ डैश प्लस एरिया ऑफ एफ डी ओ डैश के, जो कि वास्तव में है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, और यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है त्रिभुज ए एफ डी के क्षेत्रफल के, और ये दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगे, मतलब कि ये क्षेत्रफल जो है वो इस क्षेत्रफल के बराबर है। और अभी यदि हम इक्वेशन a माइनस बी करें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ई डी, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ए एफ डी के, और एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ई डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी ई के, और एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ए एफ डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एफ के। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगले कुछ प्रश्नों को लेंगे, तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।